बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी आज है संडे। तो आपको पता है जैसे कि संडे को छुट्टी होती है तो बंदा कहता है कि बस अपनी नींद पूरी कर लें। जैसे कि ज़्यादा लड़कियां ऐसे ही करती हैं कि संडे को चलो छुट्टी है तो अब जो है कुछ नींद पूरी कर लेते हैं। ठीक है, जब मैं स्टडी करती थी, स्कूल जाती थी, ठीक है, या मतलब जो जितने टाइम तक स्टडी की तब भी मेरी यही रूटीन थी। चलो वैसे डेली जो है जल्दी उठ जाना, और लेकिन संडे को ऐसे होता था कि नींद पूरी करके तकरीबन दोपहर ज़ोहर के टाइम में उठना। बाकी फिर उठ के बस अपना नाश्ता वगैरह कर लेना, जो खाना पीना है हंडिया दोपहर में तो बनी होती है। अब तो आपको पता ही है, ये रूटीन हो गया है कि दोपहर में गैस जो है तकरीबन 12 बजे आती है और जो है 2 सवा 2 बजे तक बंद हो जाती है। सिलेंडर घर में हो अभी, लेकिन सिलेंडर पे फिर नाश्ता वगैरह या दोपहर का खाना इतना कुछ नहीं बनता, वो बंदा तब भी बना लेता है कि जब गैस वगैरह आती है। तो बस जो है मम्मा ने हंडिया बना ली थी, तो बस मैंने उठ के रोटियाँ बना ली और जो है खाना खा लिया। बाकी और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है हेल्पर आ गई, तो फिर उसके साथ मिल के मैंने कहा चलो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर बस हम डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, साथ कुछ कर लेते हैं। और जो है वो जो हेल्पर आती हैं, साथ उसकी बेटी है, तो वो जो सफाई वगैरह कर लेती हैं। तो फिर बस मैंने कहा संडे है, चलो मैं आपके साथ डस्टिंग वगैरह करवाती हूँ और आप जो है बाकी काम वगैरह कर लो। तो फिर बस हम वो करने लग गए। और जो है और संडे था, और संडे के लिए भी बस जैसे कि काम रखे होते हैं कि कुछ कि अपने अब वीक में जो पहनने हैं कपड़े डेली, बंदा वो इस्त्री करके रख लेता है, या अपनी ज्वेलरी सेट कर ली, रूम की क्लीनिंग कर ली। मतलब इस तरह के बहुत से काम होते हैं। या कहीं कज़न की तरफ जाना है, या मतलब वैसे फिरने बना चला जाता है। आज तो फ़िलहाल लेकिन मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि कल खाला की तरफ चले गए थे, बाज़ार जाने का इरादा था बट नहीं गए। और क्योंकि कल हो आए थे, तो बस जो है खाना वगैरह खाया है, नमाज़ पढ़ी है, तो इतनी देर में आपको पता है गैस चले जाती है। फिर बस जो है मम्मा ने जो चाय पीनी थी मैंने भी पीनी थी, तो बस फिर मैं चाय बनाने के लिए लगी। चाय लेट ही बनाई तकरीबन 3 बजे के बाद। और जो है वो जो करेले बनाए थे, मम्मा कह रही थी कि गर्म है। वैसे भी करेले जब हम खाएं तो उसके फ़ौरन बाद चाय नहीं पीते, लेकिन पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ सब्ज़ियां होती हैं कि जिनकी तासीर गर्म होती है। तो फिर बिल्कुल एक गर्म चीज़ खाने के बाद दूसरी गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि और गर्मियाँ भी हैं, तो इसमें सेहत के लिए भी नहीं ठीक होता। करेले बनाए थे। वैसे करेले हमें तो बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो करेले के साथ अगर मतलब कि मैं रोटी वैसे ना मतलब डाइट करती हूँ तो वैसे छोटे साइज़ की बना के बिल्कुल खाती हूँ, लेकिन जब मेरी डाइट नहीं होती तो फिर बस मतलब नॉर्मल साइज़ की बना लेती हूँ जो घर वालों के लिए होती है। तो फिर बस वही रोटी वगैरह बना के खा ली, तो चाय वगैरह। और जो है कुछ इतना तो नहीं करने के लिए होता, क्योंकि मम्मा और भाई, मैं और मम्मा ही घर पे होते हैं, तो भाई वगैरह और पापा जो मतलब वो अपने काम पे होते हैं। तो फिर बस जो है इतने चाय वगैरह बनाई और मम्मा से बातें कर ली और अपना काम वगैरह कुछ कर लिया। और ये मेरी सिस्टर के बच्चे हैं और उसका घर भी पास है, तो वो भी कभी फिरने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों को अपने नानकों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और होता भी है क्योंकि वहाँ से बच्चों को प्यार भी बहुत मिलता है। मुझे तो खुद याद है कि मतलब जब मैं छोटी थी तो मुझे भी मेरे नानकों की तरफ से बहुत प्यार मिला है, मेरी खाला से, मेरे मामू से, मतलब सब से, मतलब नानकों की तरफ से बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, तो उनसे प्यार भी होता है। तो इसी तरह मैं देखती हूँ कि मेरी बहन के बच्चे इधर नानों की तरफ आते हैं तो भागते आते हैं, हालांकि छोटे हैं तो वैसे ही मतलब बहुत प्यार जब उनको मिलता है ना, बच्चे कहते हैं ना कि बस बच्चे उसी तरफ आते हैं जिस तरफ से उनको प्यार मिले, तो वो भागते आते हैं। अच्छा, ये जो एक नानों का घर होता है ना, नानों का घर, ये भी मतलब ये भी एक बहुत ना अल्लाह पाक ने एक अच्छा रिश्ता बनाया होता है कि जब बंदा मतलब वीक बाद या 15 दिन बाद जब भी अपनी नानों की तरफ जाते हैं तो वहाँ से ना मतलब इतना प्यार मिलता है, इतना कुछ मिलता है। तो हम भी मतलब छोटे होते इसी तरह थे, अपनी खाला की तरफ चले जाना। एक खाला मतलब मेरी लाहौर रहती हैं, गुजरांवाला, हमें तकरीबन 15-15 दिन उनके घर रह आना। मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी कि अब तो ऐसे हो गया कि मतलब कि 2-3 दिन भी मेहमान रहता है ना तो बस बंदा ना मतलब ऐसे थक जाता है कि बस इतना काम नहीं होता, या पता नहीं वो पहले वाली मतलब बात नहीं रही। हमने अपनी खाला की तरफ भी जाना ना, तो तकरीबन हमने 15-20 दिन रह आना, तो जब हमने आना तब भी हमारी खाला ना बिल्कुल ऐसे रोने लग जाना कि उदास हो जाना कि ना अभी आप ना आ जाओ,
तो मतलब पहले इतनी प्यार मोहब्बत होती थी। तो मेरी खाला की, बड़ी खाला की बेटी हैं सबीन बाजी, तो हम मतलब मेरी बहन जब भी आए तो हम अक्सर बातें करते हैं कि सबीन बाजी ने भी ना मतलब कभी भी नहीं हमें डाँटना, कि जैसे छोटे बच्चे शरारतें करते हैं ना, चीज़ें फेंकते हैं, तो वो मेरी खाला ने या उनके बच्चों ने ना हमें कभी भी नहीं डाँटना कि आप चीज़ें ना फेंकें या कुछ ना करें। इसी तरह जो और दूसरी खाला हैं, उनकी बच्चियों बेटियों ने भी इतना प्यार करना। तो ना हमें मतलब कि जब जब बच्चों को कोई प्यार करता है ना, उनके मतलब के मामू खाला या खाला के बच्चे, तो वो बच्चों को बड़े अट्रैक्ट करते हैं, है ना। एक तरह मोहब्बत होती है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो वो बहुत याद होता है। तो बस ये भी प्यारे रिश्ते हैं, और भी जो सारे रिश्ते हैं प्यारे हैं, बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, और जो सबको उनके नानकों की तरफ से, दादकों की तरफ से प्यार मिले, बहुत प्यार मिले। और जो है बस ये संडे की रूटीन थी। और साथ में जो है मैं अपने पहले व्लॉग में बात करती हूँ कि बस आप जो है सारा कुछ करें, इंजॉय भी करें, अपनी सैर के लिए भी जाएँ, सारा कुछ करें, खुद भी मतलब कि बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और जो है दूसरों के साथ भी पॉजिटिव रहें, कि नेगेटिव ना रहें। नेगेटिव बात हमारे माइंड में आती हैं, नेगेटिव थाउट्स आती हैं, बट आप उससे दूर रहें। जब हम नेगेटिव थाउट से दूर रहते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं तो खुद ही वो हमसे दूर हो जाती हैं। तो खुद भी हैप्पी रहें, क्योंकि मतलब कि हमारे खुद के हेल्दी रहने के लिए भी ज़रूरी है कि हम हैप्पी रहें। क्योंकि अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थाउट्स आती हैं या नेगेटिव बातें आती हैं या हम टेंशन में आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसके साथ भी जो है हमारी हमें चिड़चिड़ापन, और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है अपने मतलब कि खुद भी हैप्पी रहें, नेगेटिव थाउट्स से दूर रहें। अगर मतलब कोई कुछ कह भी दे तो आप इग्नोर करें बिल्कुल। बाकी अपनी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और जो है अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करें, बहुत मोहब्बत करें जिनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि अल्लाह पाक का बड़ा अनमोल तोहफ़ा है। बाकी और जो अल्लाह पेरेंट्स को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली सबको लंबी ज़िंदगी दे, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।